Hello and welcome class 7 to your history class. So students, in history we are going to start a new chapter, that is chapter 3rd, the दिल्ली सुल्तान्स. तो इस चैप्टर में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे. तो दिल्ली सुल्तान्स जो थे कौन कौन थे, कैसे उन्होंने दिल्ली में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपकी इंडियन हिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक दिल्ली सुल्तान्स की चर्चा जो है आपको सुनने को मिलती रहेगी, ठीक है. तो फॉरेन रूलर्स किस तरह से इंडिया में आए और अपने आप को उन्होंने दिल्ली में इस्टेब्लिश किया, तो ये सब अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमने अपने सेकेंड चैप्टर में चोला किंगडम के बारे में पढ़ा था. ये भी पढ़ा था कि वो साउथ में जो है रूल चलाते थे, ठीक है. और ये पढ़ा था हमने कि वहाँ के जो किंगडम्स बनाए गए वो लोकल राजाओं के द्वारा बनाए गए. लोकल राजा जो थे वो अपनी जगह जगह पर किंगडम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर देते थे, ठीक है. तो हमने पढ़ा हमारे यहाँ साउथ के बारे में, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, दिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि दिल्ली जो है 12th सेंचुरी में हमारे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई. सेंटर जो है ये बन गया हमारे किंगडम का. तो इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. लेट्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो जैसे कि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि चोलास किस तरह से साउथ में कब्ज़ा जमाए हुए थे, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में. दिल्ली किंगडम जो है कैसे इस्टेब्लिश हुआ. तो पहले हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं. ये आपका साउथ हो गया और यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ चलिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है. तो दिल्ली में सबसे जो है ज़्यादा रूलर्स ने रूल किया है, ठीक है. हाउ डिड दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर. तो दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर कैसे बना, किस तरह से दिल्ली जो है एस्टेब्लिश किया गया, किस तरह से यहाँ पे न्यू न्यू किंगडम्स आए, न्यू किंग्स आए, उन्होंने किंगडम्स एस्टेब्लिश किए, किसने किए, ठीक है, कौन कौन राजा थे, ठीक है, और कौन कौन कब से कब तक, कौन सी एडी तक यहाँ पर जिसने राज किया, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन ईच लेक्चर. सो लेट्स मूव फर्दर. What we are going to study in this chapter. सबसे पहले ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, फर्दर हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली, ठीक है. तो बैकग्राउंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द रूलर्स ऑफ दिल्ली. तो रूलर्स ऑफ दिल्ली हम पढ़ेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स आए, किन्होंने दिल्ली में अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पर आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ आ जाएगा जब आपको अच्छे से जो है इसकी कहानी जो है पता चलेगी, ठीक है. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली, ठीक है. फिर हम पढ़ने वाले हैं कि हमें कहाँ से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होते हैं. सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हमें किसी की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो सोर्सेस और इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स की इन्फॉर्मेशन और के सोर्सेस कहाँ से हमें प्रोवाइड हुए, हमें कहाँ से दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चला, कौन किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर था, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है. उसके अंडर फर्दर हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ जस्टिस, ठीक है. ये भी सर्कल ऑफ जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको इस चैप्टर में क्लियर होगा कि सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है, ठीक है.
उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनाज सिराज आइडिया अबाउट रज़िया सुल्तान। तो मिनाज सिराज ने रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ कहा या उनका क्या आइडिया था उनके बारे में, और रज़िया सुल्तान कौन थी, इन सब के बारे में हम अपनी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर, तो गैरिजन टाउन से एम्पायर तक किस तरह जो हैं रूलर्स पहुँचे, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। गैरिजन टाउन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसकी एक्सपेंशन कैसे हुई, कैसे एक्सपैंड हुआ, वो एक बड़ा सा राज्य बन गया, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा द मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमारे दिल्ली सल्तनत में फॉरेन रूलर्स आए और उन फॉरेन रूलर्स ने मैक्सिमम जो थे वो रूलर्स थे जो इस्लाम को मानते थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी रिलीजन को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर मस्जिद बनाए, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से जो है मस्जिद बने, ठीक है, कैसे कैसे मस्जिद बने, कहाँ पर बने, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी। तो हम एक कंपैरिजन पढ़ेंगे किस का, एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक्स, ठीक है। अब दिल्ली में तो बहुत सारे सुल्तान्स रहे, बहुत सारे रूलर्स ने राज किया, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 2 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, खिलजीज और तुगलक्स। तो किस तरह से खिलजीज ने हमारे दिल्ली में राज किया और किस तरह से तुगलक्स ने राज किया, और उन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन कैसी थी, उनको कंपेयर करके पढ़ेंगे कि खिलजीज के अंडर क्या होता था और तुगलक्स के अंडर क्या होता था, किस तरह की दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन रही, किस तरह की कंसोलिडेशन वहाँ दोनों की रही, उन दोनों में क्या क्या कंपैरिजन था, ठीक है। ये सब हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दिस इज़ आवर कोर्स ऑफ chapter 3rd. Okay, so students, is an introduction video of your chapter number 3rd. Okay, so students, in the next lecture of your history we are going to study about the first heading, that is background, the rulers of Delhi, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।